नमस्कार, दी प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं हूं फाल्गुनी शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं दीप्ति नवल, जिनकी हाल ही में फिल्म आ रही है मदर टेरेसा एंड मी। इस फिल्म के बारे में हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके किरदार के बारे में। मैम, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी फिल्म आ रही है मदर टेरेसा एंड मी और बहुत टाइम बाद एक ऐसा सीरियस कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, तो मदर टेरेसा को लेकर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं उनके रोल में, या इस फिल्म में आप अपने कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करें? ये कैरेक्टर मदर टेरेसा के ये जो कैरेक्टर है जिसका नाम है दीपाली, ये मदर टेरेसा की क्लोज एसोसिएट रही हैं। और कविता जो इसमें मी है, दैट इज़ कविता द यंग गर्ल, 20 साल की लड़की का जो रोल बनीता ने किया है। कविता की लाइफ में दीपाली जो है वो एक मैटरनल प्रेजेंस की तरह है, एक गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर गाइड जैसे होता है वैसे वो कविता और दीपाली इमोशनली बहुत अटैच्ड है। और कविता को मैं बचपन से, जैसे मेरे सामने पैदा हुई, बचपन से मैंने उसको देखा है और जानती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ उससे। तो इस तरह का ये रोल है दीपाली का। बाकी फिल्म मदर टेरेसा और कविता की एक पैरेलल चलती है, जिसमें मदर टेरेसा की अपनी जर्नी है, वो कहाँ उनको डाउट्स होते हैं, कहाँ, ये हिंदी में है ना, हाँ, कहाँ डाउट्स हैं, कहाँ कन्फ्यूजन है, कहाँ बहुत वल्नरेबल फील करती हैं। तो ये उनका एक जर्नी है और कविता का अपना है। कविता जो आज वापस आती है इंडिया और अपने आप को ढूंढ रही है वो भी। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जक्सटापोजिशन। तो उसमें मेरी जो प्रेजेंस है वो एक बड़ी रीअश्योरिंग सी प्रेजेंस है। मैम, आप 90s के दौर में बहुत बेहतरीन अदाकारा रही हैं और 90s में एक तय लाइन दे दी जाती थी, तो फिल्में एक लाइन पे चलती थी। आज का जो पैरेलल सिनेमा है, मतलब आप आज के टाइम में पैरेलल सिनेमा में किसको बोलेंगे? पैरेलल जैसा आजकल इतना कुछ रहा नहीं टर्म। अच्छी फिल्म है, मीनिंगफुल है और ड्रामा है, उसमें मैसेज है तो अच्छी मानी जाती है, और थोड़ा एंटरटेनिंग है तो फिर वो मसाला है, तो वो तो है ही। लेकिन पैरेलल या आर्ट वाली डेफिनेशन अब ख़त्म हो गई है। आपने हाल ही में मैम बुक लिखी है अपनी बचपन की बायोग्राफी, आपने उसका नाम अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड क्यों रखा है? बिकॉज बचपन जो है वो एक ऐसा लगता है जब आप उससे निकल के चले जाते हैं और ज़िंदगी के आगे पड़ाव जो हैं आपको आगे ले जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो एक देश था जिसमें हम कभी रह रहे थे और वो देश हमारा वो छूट गया, लेकिन छूटता तो नहीं है। उस पे वापस नहीं जाया जा सकता। यू कैन माइग्रेट बैक, यू कैन ओनली revisit it and constantly be in memory। तो वो एक ऐसी जगह है जिसने आपको नर्चर किया है, जिसने आपको वो बनाया है जो आप हैं, बाद में जो आप बन जाते हैं लाइफ में, वो आपको वही जगह है, वही ऐसा एक इट्स लाइक अ कंट्री दैट हैज़ ग्रूम्ड यू, नर्चर्ड यू, यू नो। तो वो मुझे लगता है कि एक है, वो कंट्री ही है जो छूट जाता है। जब आपने इंस्टाग्राम पे पोस्टर शेयर किया था, तो आपने लास्ट लाइन में लिखा था, दिस इज नॉट अ प्रोपेगेंडा। व्हाई डिड यू राइट दैट? नहीं, वो उसका क्योंकि ये रिलीजियस या कोई मिथ को सॉल्व नहीं करता है, ये डीपर जाता है और ह्यूमन इमोशंस के साथ कनेक्ट करता है। ये रिलीजन को नहीं टैकल करती फिल्म। और जो रियल औरत है बिहाइंड द इमेज ऑफ मदर टेरेसा, ये उसको एक्सप्लोर करती। आपने भी हाल ही में एक आपका पोर्ट्रेट आया था, प्रेग्नेंट नन। हाँ, उसके बारे में मैम थोड़ा बताइए। प्रेग्नेंट नन मैंने जब बनाई थी तो इट वाज बैक इन 1995-94 में शायद मैंने वो पेंटिंग बनाई थी, जब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रही थी। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। मैं सब कुछ या तो छोड़ देना चाह रही थी और मैं कहीं निकल जाना चाह रही थी, संन्यास ले लेना चाह रही थी। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर वीमेन टू टेक संन्यास, होता है, लेकिन मैं वो चाह रही थी, या मैं चाह रही थी कि फिर से ज़िंदगी को
पूरे शिद्दत से जिया जाए, फिर से अपने आप को एक और चांस दिया जाए। तो ये दोनों चीज़ें मुझे एक ही टाइम पर दोनों अपनी अपनी तरफ बहुत स्ट्रांगली खींच रही थी। तो इसलिए वो प्रेगनेंसी जो है वो फुलनेस ऑफ लाइफ है, जो कि फिर से ज़िंदगी जीने की तमन्ना, वो जो फुलनेस ऑफ लाइफ है वो प्रेगनेंसी है। और ननहुड जो है कि वो सब कुछ छोड़ दो, त्याग दो और स्पिरिचुअल पाथ पकड़ लो और बस हो गया, लाइक वो दोनों चीज़ें जो कॉन्फ्लिक्टिंग थी, इसलिए उसका टाइटल भी उस पेंटिंग का है कॉन्ट्रडिक्शन। मेरी आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है, आप अपनी ये पोएम फैंस को पढ़कर अगर सुना सकें। कौन सी है ये? हाँ, मैंने देखा है दूर कहीं पर्वतों पर, मैंने देखा है दूर कहीं पर्वतों के पेड़ों पर, शाम जब चुपके से बसेरा कर ले और बकरियों का झुंड लिए कोई चरवाहा कच्ची पक्की पगडंडियों से होकर पहाड़ के नीचे उतरता हो। मैंने देखा है जब ढलानों पे साए से उमड़ने लगे और नीचे घाटी में वो अकेला सा बरसाती चश्मा छुपते हुए सूरज को छू लेने के लिए भागे। हाँ, देखा है ऐसे में और सुना भी है, इन गहरी ठंडी वादियों में गूंजता हुआ कहीं बांसुरी का सुर कोई। तब यूं ही किसी चोटी पर देवदार के पेड़ के नीचे खड़े खड़े मैंने दिन को रात में बदलते हुए देखा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो you. मच। थैंक यू।